साथ जुड़ रहे हैं, आप भी कुछ उनसे सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। कौशिक साहब, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। जी आदित्य, धन्यवाद। आदित्य आप बात कर सकते हैं। आदित्य जी जी। धर्मलाल जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बधाई, टिकट आपको मिल चुकी है। जी धन्यवाद। जी धर्मलाल जी, किस तरह से देख रहे हैं, पुराने मंत्रियों को रिपीट किया गया, सभी मंत्री जो कैबिनेट मंत्री थे जो हार गए थे उनको भी जगह दी गई है, कुछ नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, कहीं विरोध भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अरुण साव को भी मैदान में उतार दिया गया, रेणुका सिंह को भी मैदान में उतार दिया गया, गोमती साय को भी मैदान में उतार दिया गया। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो सांसद चुनाव लड़े थे, केंद्रीय मंत्री भी हैं। किस तरह से लिस्ट देख रहे हैं ये जो आप सामने आ रही है? 85 लोगों की देखिए जो टिकट दी गई है मापदंड था, जीत के आना है। नए लोगों ने, आप लोगों ने कहा था कि नए लोगों को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। नए चेहरे बहुत सारे आपके बीच में दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ में पुराने चेहरे उस बीच में हैं। और हमेशा ये देखे हैं कि नया चेहरा और पुराना चेहरा दोनों का समागम होता है, लेकिन इस बार नए चेहरे बहुत सारे आए हैं और निश्चित रूप से सरकार हम बनाएंगे। कांग्रेस से लोग उब गए हैं और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्ष का हमारा कार्यकाल है। आज भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 15 साल में हमने तय किया है। इस सरकार ने कोई ऐसा काम करके नहीं बता पाए कि इस सरकार को कोई दोबारा वो। धर्मलाल जी, अमर अग्रवाल, महेश गागड़ा, राजेश मूणत, ये वो सब चेहरे हैं जो पिछली बार का चुनाव नहीं जीत पाए थे। अमर अग्रवाल को फिर से आपने टिकट दे दी, मूणत जी भी मैदान में है, महेश गागड़ा भी मैदान में है। पिछली बार 4 बार के लगातार के विधायक रहे, राजेश मूणत 3 बार के विधायक रहे, महेश गागड़ा 2-3 बार के विधायक रहे। ऐसे चेहरा जो एक बार चुनाव हार गए तो पूरा निगलेक्ट नहीं करते। पब्लिक में आज भी उनकी पकड़ है, पब्लिक में आज भी उनके जनाधार है और ऐसे चेहरे को निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। एक अंतिम सवाल धर्मलाल जी, कुछ पैराशूट लैंडिंग हुई है, खुशवंत साहब को आरंग से आपने उतार दिया है, धरसीवा से अनुज जी को दे दिया है टिकट, बलौदा बाजार से भी नया नाम आ रहा है टंकराम वर्मा, ये सब लोग विरोध भी काफी ज्यादा होता जा रहा है। ईश्वर साहू का विरोध काफी तेजी से हो गया साजा में, ये विरोध को कैसे थामेंगे धर्मलाल जी? टंकराम वर्मा जिलाध्यक्ष है, अब जिलाध्यक्ष को पैराशूट बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो कुछ नए चेहरे हम देते हैं और अभी नहीं पहले भी देते आए हैं और स्वीकार्यता बनेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धर्मलाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। जी आदित्य, जैसा बात कर रहे थे, कौशिक साहब जैसा बता रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई नया प्रयोग नहीं है, बल्कि यदि आप किसी अध्यक्ष को नया कहते हैं तो मुझे नहीं लगता। लेकिन क्या आपको क्या लगता है, ये जो नए चेहरे दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी? अनुज शर्मा एकदम नया चेहरा है मनोज जी। अनुज शर्मा हॉलीवुड का बड़ा नाम है। लोग, मैं वही देख रहा था कि जो लोग अनुज शर्मा के साथ सेल्फी लेने के लिए पीछे पीछे करते थे, वही लोग धरसीवा में उनकी मौजूदगी का विरोध कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। वो चेहरा जो छत्तीसगढ़ में सबके लिए एक अलग चेहरा है, आज वो विधानसभा चुनाव लड़ रहा है तो वहां विरोध शुरू हो गया है। दूसरी जगह आप देखें, जो सैनिक अमरजीत भगत के खिलाफ लड़ रहे हैं टोप्पो, उसका विरोध शुरू हो गया है। यहाँ से बलौदा बाजार में लक्ष्मी वर्मा काफी लंबे समय से प्रयास कर रही थी, उनको टिकट मिला, टंकराम वर्मा को दे दिया गया, उसका विरोध हो रहा है। तो विरोध तो हो रहा है। देखिए, अब विरोध को कितना थाम पाएगी भारतीय जनता पार्टी? हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, तोड़फोड़ जैसी स्थिति नहीं होती। लेकिन मैं ये बता रहा हूं बहुत क्लियर मनोज जी, जिस दिन कांग्रेस की लिस्ट आएगी उस दिन माहौल कुछ दूसरा होगा, क्योंकि कांग्रेस में इससे ज्यादा सीट फुटबल है, क्योंकि एक एक सीट में 20-20, 25-25 दावेदार हैं। वो जब सीट सामने आएगी, वो जब प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आएगी, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने तो आज अपने पूरे पत्ते खोल दिए, केवल 5 पत्ते हैं जो अभी तक नहीं खोले। उम्मीद है कि वो भी 2-4 दिन में सामने आ जाएगा। लेकिन पितृपक्ष में जैसा माना जा रहा था, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे, राजेश मूणत, ये सब पुराने चेहरे भी है, तो क्या नए किसी चेहरे पर विश्वास नहीं था भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि कांग्रेस जिस तरह भूपेश बघेल वहां पर काम कर रहे हैं, तो ये एक चुनौती तो है ही भारतीय जनता पार्टी के सामने। और ये भी कहा जा रहा था कुछ और नए चेहरों की संख्या इसमें बढ़ सकती है, लेकिन हम पुराने चेहरे भी खासे देख रहे हैं इसमें। आदित्य, बिल्कुल, देखिए मनोज जी, एक एनालिसिस है, अभी तक जो लिस्ट सामने आई उसमें 43 बिल्कुल नए चेहरे हैं, बिल्कुल नए चेहरे 43, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 4 बीजेपी सांसदों को टिकट दिया गया है। 43 प्रत्याशी ऐसी हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 14 महिला प्रत्याशियों को जगह दी गई, तो कुल मिलाकर संतुलन करने की हर जगह से कोशिश की गई है। 43 एकदम नए चेहरे, 85 में से 43 आप समझ लीजिए कि कम से कम हम माने तो 50% बिल्कुल नए चेहरे, क्योंकि 90 तो विधानसभा सीटें, 90 में अगर 43 लोगों को नया चेहरा दे दिया गया, मतलब बेहद साफ है 50% बिल्कुल नए चेहरे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं।
सांसदों को 4 सांसदों को टिकट दी गई है, ये भी बड़ी चीज है। 4 सांसदों को यहां पर उतारा गया विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा जो पिछली बार के कैबिनेट मंत्री थे, जो कुछ हार भी गए थे, अमर अग्रवाल हो गए, राजेश मूणत हो गए, महेश गागड़ा हो गए, केदार कश्यप हो गए, इन सबको फिर से मौका दिया गया। तो पुरानी टीम भी है, नए चेहरों को भी मौका दिया गया। केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा के सांसदों को भी उतारा है। सामंजस्य बैठाने की कोशिश है। मनोज जी, कितना सामंजस्य बैठ पाएगा? चलिए आदित्य, आप और समीक्षा करते रहिए, फिर लौटेंगे आपके पास। और